तो हेलो एवरीवन। आज की तो हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग अपना सप्लायर के बारे में बात करेंगे। जो हमारा सप्लायर होगा, जहां से हम प्रोडक्ट को सोर्स करेंगे। तो बात करते हैं अपने सप्लायर को लेके। मेनली यहाँ पे दो तरह के सप्लायर होते हैं। एक होता है प्रीपेड सप्लायर, एक होता है पोस्टपेड सप्लायर। पोस्टपेड सप्लायर आपके हो गए रोपोसो क्लाउड, और प्रीपेड सप्लायर आपके हो गए इंडिया मार्ट वाले। मैं दोनों पे बात करूंगा इसमें। पहले हम पोस्टपेड सप्लायर के बारे में बात करते हैं। पोस्टपेड सप्लायर वो सप्लायर होते हैं जो आपसे पहले पेमेंट नहीं लेंगे। मतलब देखो, मैं आपको एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रीपेड सप्लायर, पोस्टपेड सप्लायर और प्रीपेड सप्लायर में डिफरेंस क्या होता है। तो आप यहाँ पे आपका जो पोस्टपेड सप्लायर होगा, पोस्टपेड जो होगा वो आपसे एडवांस में कुछ पेमेंट नहीं लेगा। मतलब एडवांस पेमेंट बिल्कुल नहीं लेगा। एडवांस पेमेंट ये नहीं लेगा। मतलब जब आपका जो प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, एक सेकेंड, आपका जो प्रोडक्ट है जब तक डिलीवर नहीं हो जाता कस्टमर तक, तब तक वो आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। आपसे 1 रुपया नहीं लेगा आपका सप्लायर। और ये आपका पोस्टपेड सप्लायर के बारे में मैंने बताया। फिर आता है आपका प्रीपेड सप्लायर, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर आता है आपका प्रीपेड सप्लायर। ये क्या करेगा, जैसे ही आपका प्रोडक्ट जो होता है इसके वेयर हाउस से, मतलब इसका जो वेयर हाउस होगा गोडाउन, वहां से डिस्पैच होगा। डिस्पैच होने के बाद जैसे ट्रांजिट में जाएगा, मतलब जैसे ये डिस्पैच हो गया, मतलब रास्ते में पहुंच निकल जाएगा, मतलब ट्रांजिट में जाएगा, तब ये आपको एक इनवॉइस भेजेगा आपका प्रीपेड सप्लायर। उसके बाद आपको इसको करना होता है पेमेंट। ये आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ता है जब आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल जाता है, डिस्पैच हो जाता है, तो आपको उसको करना पड़ता है पेमेंट। तो यही डिफरेंस था आपका पोस्टपेड और प्रीपेड में। अब बात करते हैं दोनों में बेनिफिशियल कौन सा रहेगा। मैं साफ साफ बोलूँ तो आपका प्रॉफिट ज्यादा प्रीपेड सप्लायर में है। कैसे? देखो, पोस्ट पे प्रीपेड में जो है आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो है थोड़ा डाउन रहेगा, मतलब कॉस्ट प्राइस डाउन रहेगा। और पोस्टपेड में प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये मैंने ये साइन दिया है सेम इसको दिखाने के लिए। ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों? देखो, आपका जो पोस्टपेड सप्लायर है इंडिया में वो है रोपोसो। रोपोसो क्लाउड आपका पोस्टपेड सप्लायर है। ओके। और इसमें रोपोसो आपको पैनल देता है एक, जहाँ से आप प्रोडक्ट को सोर्स करते हो। आपको एक डिलीवरी का पैनल देगा, जहाँ डिलीवरी का एक पैनल देगा रोपोसो। और उसके बाद यहाँ पे आपको एनडीआर मैनेज करने के लिए एक पैनल देगा। तो ये सब जो पैनल देता है रोपोसो, इसके बाद जो है रोपोसो को भी अपना कमाना होता है। रोपोसो को भी अपना कमीशन चाहिए होता है। तो इसीलिए में इसमें प्रोडक्ट के प्राइसेस थोड़े हाई रहते हैं। कमीशन की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस आपके रहते हैं थोड़े हाई। लेकिन यही बात आपका इंडिया मार्ट में नहीं है। इंडिया मार्ट में आप सप्लायर से कांटेक्ट करोगे, कैसे करना है मैं भी आपको इसी सेशन में बताऊंगा कि आप सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करोगे। आप इंडिया मार्ट पे जाओगे, अपना प्रीपेड सप्लायर है यहाँ पे इंडिया मार्ट। आप इंडिया मार्ट पे किसी सप्लायर से किए कांटेक्ट, आप उनसे बात कर लिए कि मुझे आपके साथ ड्रॉप शिपिंग करना है। उसके बाद सप्लायर से आप नेगोशिएट, रोपोसो पर आप प्राइस नेगोशिएशन नहीं कर सकते हो, लेकिन इंडिया मार्ट पे आप सप्लायर के साथ प्राइस नेगोशिएट कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो प्रोडक्ट का प्राइस है 100 रुपये, आप उसे बोलोगे कि मैं आपको रोज 50 ऑर्डर ला के दूंगा, 60 ऑर्डर ला के दूंगा, आप मुझे 80 में दे दो। एक सेकेंड, 80 में दे दो, तो सप्लायर आपका मान जाएगा। उसको भी लगेगा 50 से 60 ऑर्डर पर डे जा रहा है, तो 80 में देने में कोई बुराई नहीं है। तो आपको 80 में वो दे देगा। और यही प्रोडक्ट जो आपका 100 का है वही आपका रोपोसो पर आपको मिलेगा लगभग 200 से 250 में। ऐसा क्यों? क्योंकि रोपोसो को बीच में भी कमाना है। और एक बात याद रखना, इसमें आपका डिलीवरी इंक्लूड है, इसमें आपका डिलीवरी इंक्लूड नहीं है। और 100 रुपये का 100 रुपये का प्रोडक्ट में डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा
20 रुपए, 30 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए तक जाएगा, 40 रुपए तक जाएगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट में हम भी समझ रहे हैं, 100 रुपए का प्रोडक्ट है तो छोटा ही होगा और ज्यादा वजन में नहीं होगा, 40 रुपए जाएगा। फिर भी अपना यहाँ पे देखो प्रीपेड में 140 रुपए में डन हो रहा है यही चीज, 100 + 40 रुपए डिलीवरी। लेकिन यहीं पे देखो ज्यादा यहाँ रोपोसो में फिर भी 200 रुपए पड़ रहा है। मैं आपको आपको प्रूफ दिखा दूंगा, कैसा भी प्रूफ है। मैं आपको खुद अभी इंडिया मार्ट और रोपोसो पे दोनों में आपको डिफरेंस दिखा दूंगा, कितना डिफरेंस है। हाँ तो देखो आप यहाँ पे 200 भी मानते हैं तो यहाँ से 60 रुपये हमारा ज्यादा बच रहा है। अगर हम एक दिन में निकालेंगे भी तो इंडिया मार्ट से हम निकालते हैं 10 ऑर्डर तो अपना निकल जाता है टोटल एक 1400 रुपये का। वही हम रोपोसो से निकालते हैं तो 2000 का निकलता है। हमको 600 का मार्जिन यहाँ पे कम हो रहा है। 600 हमें यहाँ कट मतलब 600 का डिफरेंस हमें आ रहा है यहाँ पे। तो ये था पूरा डिफरेंस। पहले हम अभी इस सेशन में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टपेड सप्लायर के बारे में, जो कि अपना रोपोसो, उसको डिटेल में जानेंगे। फिर अगले सेशन में हम बात करेंगे इसके बाद अगले सेशन में प्रीपेड सप्लायर के बारे में। तो चलते सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे रोपोसो को। यहाँ ऐप्स पे क्लिक करना है हमें और यहाँ पे हम सर्च करेंगे रोपोसो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रोपोसो क्लाउड ड्रॉप शिपिंग, हमें इसे करना है इंस्टॉल। यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे हम। उसके बाद अपने फोन नंबर से इसे करेंगे साइन अप। फिर अपने नंबर पे ओटीपी आएगा। यहाँ करेंगे यस। उसके बाद हम स्टोर नेम को यहाँ करेंगे कट, जो हमने स्टोर नेम रखा है उसको यहाँ पे कर देंगे पुट। हमने रखा है अपना स्टोर का नाम सॉपवाना, क्योंकि हमें यहाँ पे नेम इसलिए चेंज करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो नेम है ये लेबल में प्रिंट होके जाएगा। फिर यहाँ से हम करेंगे इसको डिफॉल्ट सेट कर देते हैं, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। 1 मिनट, ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है? अच्छा अच्छा हाँ, शॉप बैगन हमने यहाँ पे अपना स्टोर का नाम सर्च किया था, सॉरी सॉरी। हाँ, हम यहाँ कर देते हैं सबमिट। हमारा स्टोर कनेक्ट हो चुका है रोपोसो से। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे वर्क कैसे किया जाता है। ये आपका होम पैनल है रोपोसो का। यहाँ पे आपको ढेरों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आज इसी पे हम डिटेल्ड, हमारा टॉपिक यही रहेगा हमारा पोस्टपेड सप्लायर को लेकर के। देखो रोपोसो है अपना, और यहाँ पे आपको सबसे पहले इधर आना है, अकाउंट पे क्लिक करके क्लाउड शॉपिफाई स्टोर मैनेजर पे चले जाना है। यहाँ पे आपका ऑटो कन्फर्म ऑर्डर जो है ऑन रहेगा, इसको हमें कर देना है ऑफ। ऑफ क्यों करना है? देखो जैसे ही ऑर्डर आएंगे वो ऑटोमेटिक कन्फर्म नहीं होंगे, हमको पहले अपने कस्टमर से करना होगा बात। कस्टमर से बात करके उनसे अच्छे से बात करेंगे, कैसे बात करना है वो मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगा। उनसे करेंगे हम बात, उनसे पूछेंगे कि क्या उनको ऑर्डर को कंफर्म करना है या नहीं करना है। वो जैसा बोलेंगे उसके हिसाब से मैनुअली यहाँ पे आके ऑर्डर कंफर्म करेंगे या फिर कैंसिल करेंगे। ऑटो कंफर्म ऑर्डर से हम इसीलिए ऑफ करते हैं। फिर हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे, सीधा जाएंगे क्लाउड प्रोफाइल में। क्लाउड प्रोफाइल में जाने के बाद हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना नेम डालेंगे जो अपने बैंक अकाउंट में है, फोन नंबर डालेंगे और ईमेल पुट करके यहाँ सेव कर देंगे। फिर यहाँ में एडिट पे क्लिक करके अपना अकाउंट होल्डर नेम जो हमारा बैंक अकाउंट में वो पुट करेंगे, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पर अपना आईएफएससी कोड यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। स्टेटमेंट बोले तो आपका पासबुक का फ्रंट पेज में आपका डिटेल्स पूरा होगा, आपको उसे यहाँ अपलोड करना है। और मैक्सिमम साइज 200 के भी होना चाहिए। और या नहीं है पासबुक का फ्रंट पेज तो आप एक कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास से देखो आपके पास कई लोग फोन बैंकिंग यूज करते हो, फोन बैंकिंग आपके पास एप्लीकेशन होगा। नहीं है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से भी एक स्टेटमेंट डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है। इतना करने के बाद आपको जीएसटी का कोई नीड नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। जीएसटी आपका 40 लाख की सेल्स के बाद आपको यहाँ पुट करना होगा, इसीलिए अभी आपको कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे आपका, आपने यहाँ पे सारा समझ लिया। आप चाहते हैं सीधा होम पे, यहाँ आप डिटेल में समझते हैं ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर आपका है एनालिटिक्स।
यहाँ एनालिटिक्स में आपको अपने सारे स्टोर का ओवरव्यू दिखेगा, कितनी ऑर्डर था। फिर अभी हमारे यहाँ कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हमने हमारे ये नया नया बना है। अभी हमारा कितना ऑर्डर डिलीवर हुआ, कितना डिलीवर नहीं हुआ, कितना एनडीआर गया, कितना आरटीओ गया, कितना मार्जिन बना, सारा आपको एनालिटिक्स में होगा। उसके बाद हम जाते हैं होम सेक्शन में। होम में आपको यहाँ से कई सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आपको शो करेंगे। हमें आपको इसी में से कोई सिलेक्ट करना है, उस पर ऐड लगा के टेस्टिंग करना है क्या वो प्रोडक्ट हमारा चलेगा या नहीं। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं ऐड लगाऊंगा, तो डिटेल में उस पर बातचीत करेंगे। अभी यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई कमी नहीं है। उसके बाद हम मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। एक मिनट, ये लोड ले रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे आपको मैनेज ऑर्डर सेक्शन में, यहाँ पे आप सारे ऑर्डर आपके पेंडिंग में से होंगे। उसके बाद आपको ऑर्डर को करना है कंफर्म। कंफर्म करने के बाद आपके सारे ऑर्डर कंफर्म टैब में आ जाएंगे। उसके बाद जब ऑर्डर आपके कंफर्म टैब में आ जाएंगे, उसके एक दिन बाद ये सारे शिफ्ट में चले जाएंगे, मतलब ट्रांजिट में, मतलब रास्ते में डिस्पैच हो गए, रास्ते में है। जब आपके ऑर्डर डिलीवरी के लिए निकल जाएंगे तो ऑर्डर फॉर डिलीवरी के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। मान लो कोई ऑर्डर आपका फेल्ड हो गया, तो ये आपके फेल डिलीवरी में सारा ऑर्डर आपका शो होने लगेगा। फिर यहाँ पे क्लोज सेक्शन में आता है। यहाँ पे आपको सारा ओवरव्यू दिखेगा, डिलीवर, रिटर्न, कैंसल्ड, आरटीओ, रिटर्न। आरटीओ पे हम एक के सेशन में बात करेंगे, मतलब वो पार्टिकुलर सेशन अपना आरटीओ और एनडीआर पे रहेगा, तो अभी आरटीओ को यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो जो ऑर्डर आपका डिलीवर होगा वो डिलीवर में चला जाएगा, जो कैंसिल होगा वो कैंसिल में चला जाएगा। और रिटर्न वो प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर तक डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद कस्टमर ने कस्टमर ने रिटर्न करना है उसे, तो वो आपका रिटर्न टैब में आ जाएगा। ओके। उसके बाद ऑल ऑर्डर्स में आपके सारे ऑर्डर्स तो होंगे, डिलीवर, कैंसिल, फेल्ड सारे। अब फेल्ड टू सीक पे मतलब वैसे ऑर्डर यहाँ पे शो होंगे जो जिनका मान लो फोन नंबर गलत है, या फिर पिन कोड गलत है, सिटी गलत है, या फिर स्टेट गलत है, तो यहाँ पे आपका शो होगा। और आरटीओ और एनडीआर पे एक स्पेसिफिक के सेशन में बात करेंगे, मतलब पार्टिकुलर सेशन आरटीओ और एनडीआर पर ही होगा अपना। फिर मैनेज प्रोडक्ट, यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट शो होंगे जो आपने स्टोर पे पुश किया हुआ है, मतलब पब्लिश किया हुआ है सीधा रोपोसो से। और सोर्स ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए रोपोसो से, मतलब रोपोसो पे अवेलेबल नहीं है, आपको रोपोसो से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है। मतलब आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डालोगे, कैटेगरी डालोगे, इमेज डालोगे, तो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन वो होता नहीं है, अलग बात है, हमने भी ट्राई कर लिया है। बस जो था यही तक था, ये सब आपकी काम का नहीं है, तो आप लोग इसे छोड़ दो। हाँ, और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप करोगे, आपको एक अकाउंट मैनेजर असाइन किया जाएगा रोपोसो की तरफ से। वो अकाउंट मैनेजर आपके लिए सारा काम करेगा, मतलब वो आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप उसको एक बार कॉल करोगे, उनसे बोलोगे ये दिक्कत हो रही है, या आप जैसे ही साइन अप करोगे आपको 1 से 2 दिन में रोपोसो से कॉल आएगा कि आपका अकाउंट मैनेजर असाइन किया गया है। वो आपका सारा वर्क करेगा, मतलब आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो उसके बदले वो काम करेगा आपके लिए। मतलब आपको कोई दिक्कत आ रहा है, आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पा रहा है कस्टमर को, तो आप इनसे बोलोगे अपना अकाउंट मैनेजर से, वो आपका सारा वर्क कर देगा। मतलब एज ए मैनेजर वो आपके लिए सारा काम करेगा। उसको भी बेनिफिट होता है, वो क्या बेनिफिट होता है वो आप मत जानो, वो उसको कुछ होता है बेनिफिट, वो बस आपका काम करेगा, आप ये समझो। तो ये था पूरा रोपोसो का इंटरफेस। यहाँ पे हम कैसे प्रोडक्ट को पुश करते हैं उस पर बात करते हैं, आइए। देखो यहाँ पे जैसे हमें इस प्रोडक्ट को पुश करना है अपने स्टोर पे, इसको तो यहाँ पे पुश टू शॉपिफाई पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम अपना मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन कैसे ऐड करना है, हमें हमें जो प्रोडक्ट का प्राइस है उससे दुगना मार्जिन ऐड करना है। जैसे कि 318 इसका दाम है, तो हम इसको यहाँ पे मार्जिन रखेंगे 699। 300 मार्जिन अपन रखेंगे 699। हमने हमें दुगना मार्जिन रखना है, मतलब दुगना से ज्यादा, 2 गुना से ज्यादा हमें मार्जिन रखना है। यहाँ पुश टू शॉपिफाई पे हम क्लिक करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे स्टोर पे चला जाएगा। हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे स्टोर पे चला गया है। और वो जो आपका, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो अकाउंट मैनेजर होगा वो आपको विनिंग प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेगा। तो आप इस बात से एकदम खुश हो जाना, वो आपको विनिंग प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करेगा। जो प्रोडक्ट अभी चल रहा है वो सारे प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको विनिंग प्रोडक्ट का कोई टेंशन नहीं लेना है, और मैं अभी आपको कुछ विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने का ट्रिक बताऊंगा। तो इस सेशन में आप बने रहो। ये था सारा हमारा पोस्टपेड सप्लायर पे। आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे जाना, सब कुछ यहाँ प्रोडक्ट कैसे पूछ करा, हमने ये भी जाना। हमने यहाँ से सब कुछ बैंक अकाउंट नेम वगैरह सारा अपलोड करना सीख लिया। यहाँ पे आपको वेरियस कैटेगरी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, होम एसेंशियल, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, कार एंड बाइक एक्सेसरी, जिम, फुटवेयर एक्सेसरी, ज्वेलरी किट्स,
मतलब यहाँ पे लाखों में प्रोडक्ट है, आपको उठाना है, ऐड लगाना है, उसके बाद आपको ऑर्डर्स आएंगे। वो ऑर्डर आपका रोपोसो खुद डिलीवर करेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका सारा ऑर्डर जो है रोपोसो खुद डिलीवर करेगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बस ऑर्डर को कंफर्म करना है। ओके। तो ये था हमारा टोटल ये रोपोसो पर बात था। अगले सेशन में हम बात करेंगे कुछ विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के ट्रिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।